क्लास 12 फिज़िक्स के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों। क्लास 12 फिज़िक्स का ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है और इस चैप्टर में जो आपको बता रहा हूँ इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को कहीं भी छोड़कर मत जाइएगा। तो जितने भी नए आए हैं इस वीडियो पर तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे साइड में दिया गया होगा सब्सक्राइब वाला बटन लाल कलर का, उसे सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी के फ़ोन में मिल सकें। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा 2019 के लिए, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो क्वेश्चन है हमारा, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण क्या होते हैं, इसका निवारण किस प्रकार किया जाता है। प्रश्न आपका 2017 में पूछा गया था। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण किस प्रकार किया जाता है। यहाँ पे या लगा हुआ, यानी कि प्रश्न दो प्रकार से पूछा जा सकता है, एक तो पहला वाला एक दूसरा वाला। ठीक है, तो अब हम हेडिंग डालेंगे निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन परंतु अधिक दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, और अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर कम दूरी पर आ जाता है। इस दोष के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। नंबर 1, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिससे फोकस दूरी कम हो जाए। नंबर 2, नेत्र लेंस की रेटिना और के बीच की दूरी बढ़ जाए अर्थात नेत्र के गोले का लंबापन आ जाए। ठीक है, इस दोष के कारण दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनकर उससे आगे बनने लगता है। चित्र ए, यानी कि देखो रेटिना दी गई है आपकी आँख की, यहाँ पे दूर न पर करके उसके पीछे बनने लगता है इसका। तो ठीक है, उस पीछे वाले बिंदु को हम P मान लेते हैं और पीछे वाले बिंदु को R मान लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है, स्ट्रक्चर सेम इसी तरह आपको बनाना है और बना करके एग्जामिनर को दिखाना है कि ये जो रोशनी जा रही है, जो किरण जा रही है, ये हमारी रेटिना पे ना बन के ये कहीं अलग रिफ्लेक्ट हुई जा रही है, कहीं अलग पड़ रही है दोस्तों, पर रेटिना पर नहीं पड़ रही है। नंबर ए पॉइंट में हम लिखेंगे, अर्थात प्रतिबिंब रेटिना व लेंस के बीच P पर बन जाने से वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। यानी कि P बिंदु पर बन रही है इसलिए वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। अगर यही इस पर दिख रही होती तो ये वस्तु स्पष्ट दिखती, मगर इस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, इसी के कारण ये नहीं दिख रही है साफ। ठीक है, के बीच P पर बन जाने से वस्तु स्पष्ट नहीं दिख रही है। ऐसे मनुष्य दूर बिंदु अनंत पर ना होकर आँख के काफ़ी पास बनता है, तब निकट बिंदु की 25 सेंटीमीटर सेमी से कम दूरी बनता है दोस्तों। ठीक है, और हम इसमें अब हम बात करेंगे दोष का निवारण, यानी कि इसका निवारण, इसे सही कैसे किया जा सकता है। तो इस दोष में नेत्र का लेंस अधिक अभिसारी कन्वर्जिंग हो जाता है, अतः इस दोष को दूर करने के लिए ऐसा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए जो नेत्र लेंस को कम अभिसारी कर दे। इसलिए इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं ताकि इस लेंस का नेत्र लेंस की संयुक्त फोकस दूरी बढ़कर इतनी हो जाए कि प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगे। ठीक है, और अब इसका जो बनेगा स्ट्रक्चर वो कुछ इस प्रकार बनेगा। इसे हम इतनी दूर रख देंगे कि यहाँ पे बनने लगे दोस्तों। यहाँ पे जब हम लेंस लगाएंगे तो यहाँ पे प्रतिबिंब उसका बनने लगेगा, और ये नेत्र लेंस लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये अवतल लेंस लग देंगे, तब जा कर के रेटिना पर बनने लगेगा। तो बी वाला स्ट्रक्चर ज़रूर सभी लोग क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, छोटी सी लाइन और लिख देंगे, यदि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की आँख के लिए दूर बने तो O हो तो प्रयुक्त अवतल लेंस अनंत हो जाने वाली समांतर किरणों का प्रतिबिंब O पर बनाया जाएगा, जो इसके प्रतिबिंब लेंस के लिए वस्तु का कार्य किससे, जिससे अंतिम प्रतिबिंब I रेटिना पर बने लगेगा। चित्र बी, स्पष्टता प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी के नेत्र की दूर के बीच में दूर की बराबर होगी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक कि आपको इसके आंसर लिख देना है। यह आपका प्रश्न पूरा 4 नंबर का है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। दूर दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसका निवारण किस प्रकार किया जा सकता है, 2017 में पूछा गया था। या आँख का दूर दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण कैसे किया जाता है, 2014 में ये वाला प्रश्न पूछा गया था। तो अब हम बात करेंगे दूर दृष्टि दोष के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे दूरदृष्टि दोष।
दूरदर्शी दोष मनुष्य की आँख का वह दोष है जिसमें मनुष्य दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। यानी कि हम लोग दूर तो देख सकते हैं, मगर पास में जो हमारे सामने व्यक्ति खड़ा है हम उसको सही से नहीं देख सकते हैं। इसके निम्नलिखित 2 कारण हो सकते हैं। नंबर 1, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाए अर्थात लेंस पतला हो जाए। नंबर 2, आँख के गोले का व्यास कम हो जाए अर्थात लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। इन कारणों के पास वस्तुओं के प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर उसके पीछे बनते हैं। यानी कि रेटिना पर ये नहीं बनेगा, उसके पीछे बनेगा दोस्तों, ना कि आगे बनेगा और ना यहाँ पे बीच में बनेगा, उसके डायरेक्ट पीछे बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो पॉइंट नंबर ए, दूसरे शब्दों में नेत्र निकटदर्शी दोष 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार का आपको स्ट्रक्चर बना करके दिखाना होगा दोस्तों। ठीक है, इसके पीछे प्रतिबिंब बन रहा है और सामान्य निकट बिंदु यहाँ पे दोस्तों सेंटीमीटर में आपको गैप करके दिखा देना होगा। तो स्ट्रक्चर नंबर ए आपको दिखा देना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोष का निवारण। इसे सही कैसे कर सकते हैं? चूँकि इस दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, ऊपर वाले यानी कि निकट दृष्टि दोष में कम हो जाती थी, अब इसमें बढ़ जाएगी, जिससे नेत्र लेंस का अभिसारी कन्वर्जिंग हो जाता है। अतः इस दोष को दूर करने के लिए एक ऐसा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए जिससे वह अधिक अभिसारी हो जाए। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयुक्त करते हैं, ताकि इस लेंस तथा नेत्र लेंस की संयुक्त फोकस दूरी इतनी हो जाए कि प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगे। माना सामान्य आँख का निकट बिंदु N पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब N पर प्रतिबिंब O पर बनने लगे तो प्रतिबिंब O लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा तथा नेत्र अंतिम लेंस यानी कि प्रतिबिंब रेटिना पर बना देगा। इस प्रकार उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयुक्त करने पर सामान्य निकट बिंदु N पर रखी वस्तु की आँख को स्पष्ट दिखाई देगा। तो चित्र नंबर बी में आपको यहाँ पे समझाया गया है। ये है हमारी आँख, और अगर हम थोड़ा सा आगे रखेंगे प्रयुक्त उत्तल लेंस, तब इसका प्रयुक्त यहाँ पे जो बनेगा वो रेटिना पर छू करके जाएगा, जिससे हमारी आँख को एकदम सही से दिखाई देने लगेगा। और यहाँ पे दोषी आँख का निकट बिंदु रख दिया जाएगा दोस्तों। कुछ इस प्रकार का बनेगा स्ट्रक्चर आपका। तो ये स्ट्रक्चर आप ज़रूर बना दीजिएगा। अगर आप ये नहीं बनाओगे तो आपके कुछ नंबर काट लिए जाएंगे दोस्तों। तो प्लीज़ स्ट्रक्चर बना दीजिएगा। और आप इन दोनों का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, दोनों क्वेश्चन का, तो इनका PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तुरंत जाइए और इनका PDF डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो तुरंत इस वीडियो को शेयर करके अपने व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ज़रिए, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे से अच्छे नंबर पा सकें। तो प्लीज़ यार वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, और नए आए हो चैनल पर तो तुरंत सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को आपके फ़ोन में मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।